जी खुश आमदीद एक बार फिर। और कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रज़ा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। गालिब साहब मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। इकरार भाई नहीं दिख भाई आ रहे हैं, भाई रास्ते में ज़रा अच्छा अच्छा से बिजी हो गए कहीं, तो हमने कहा ज़रा अच्छा। सेगमेंट का आगाज़ तो करें ना हम। सही सही तो क्या है सिलसिला? आज का मैं आपको बताऊं कि हम बना रहे हैं क्रीमी कैश्यू चिकन ग्रेवी। उसके साथ गार्लिक नान होंगे हमारे पास, सही है, जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे आपके सामने। और इसका नाम क्या बताया, दोबारा बताएं? क्रीमी कैश्यू चिकन ग्रेवी एक ही डिश या का नाम है? करी जी। तो बेसिकली ये क्रीमी होगी और काजू के साथ बनेगी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा, नटी एक फ्लेवर आएगा इसके अंदर। हम सब रोसों की चिकन यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम जो है बना रहे हैं वॉल्स का सैंडविच बना रहे हैं, ब्राउनी सैंडविच, जिसके अंदर हम वॉल्स की जो फ्रोज़न डिज़र्ट है उसके साथ हम उसको बनाएंगे और एक सैंडविच बनाएंगे। सो एक डिज़र्ट एक हमारा जो है वो हम बना रहे हैं वॉल्स से। और एक जामे शीरी की खीर है जो कि हम जज़ा के एलीट बासमती राइस उसमें ब्लेंड करके डालेंगे और जामे शीरी डालेंगे और बहुत मज़े की खीर बन जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हम बना रहे हैं आज। बिल्कुल सही है। ब्राउनी वनीला सैंडविच इसका नाम है, जो हम डिज़र्ट बना रहे हैं वॉल्स का। ऑलराइट। जी, तो थोड़ा सा कैश्यू ये है, कैश्यू जो है वो ये रहा, काजू इसको हमने टोस्ट करके रखा है। आपको पता है कैश्यू नट्स होते हैं या काजू आपको मिल जाते हैं आराम से मार्केट में। और कैश्यू का पेस्ट जाएगा, काजू का जो पेस्ट होता है उसको हम इसकी ग्रेवी के अंदर डालेंगे। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, मैं बता देती हूँ। सबरोसो की चिकन है हमारे पास, ये बॉइल्ड बोनलेस चिकन है और इसको जो है हम अच्छे से बॉईल करके मैंने रख दिया है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने प्याज का पेस्ट बनाया है, प्याज का पेस्ट जाएगा इसमें। असली घी में मैं बनाऊंगी, अगर आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं इसको, सही है। असली घी हमारे पास, दही है हमारे पास, मिल्क पैक की क्रीम है जो हम यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है, चिकन का क्यूब है, चिकन का जो क्या कहते हैं स्टॉक क्यूब है, सॉरी। तो उसको हम जो है वो ग्रेवी के अंदर बड़ा मज़े का एक उमामी फ्लेवर होगा उसके साथ बनाएंगे। और हमारे पास वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, कुटी लाल मिर्च है, जज़ा का पिंक सॉल्ट है। ये मुझे कुछ दिख रहा है जी, आगे 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 मैंने मैसेज किया, मैंने कहा भाई अगले 2 मिनट में आ जाओ वरना फिर आउट आउट, वरना फिर नहीं आगे दौड़े हुए आए आगे हुए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह के नाम। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक था, पता ही नहीं चला आज तो वक्त का। मैं तो अच्छा गप्पे में वो सलमान साहब आ गए थे, दूसरे वाले सलमान क्यू टीवी वाले, अच्छा, तो उनके साथ शेर व शायरी मुशायरा शुरू हो गया। तो कंटिन्यू कर ले मेरा कर दिया, हम सेगमेंट आगे करा देते हैं। नहीं नहीं, मैं ये हाँ। अजराए मजाक का है, समझा क्या मैंने, कमाल है। तो हम क्या आप सोचो अभी बात ये हो रही है कि सेगमेंट शुरू हो गया है, लेकिन वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ बिजी हो गया था, मैं बिजी हो गया था। यार मैं हाँ मैं स्टार्ट करती हूँ कैश्यू चिकन बनाना। आप लोग अपनी बातें हकीम साहब, गालिब साहब से बातें स्टार्ट करें। सही है, सही है। के सवाल नहीं, वो कैश्यू किसी कुछ बना रही है, पता नहीं क्या, कैश्यू चिकन ग्रेवी बना रहे हैं हम। क्रीमी। आजकल कैश्यू का वैसे ही बड़ा मसला है, बताओ कैश्यू नहीं है आजकल हमारे नहीं, पास। कैश की बात नहीं हो रही है, हाँ। काजू की ईद बात आने हो वाली रही है तो कैश्यू है ही नहीं, नहीं, बिल्कुल। ये वाले कैश की बात नहीं हो रही। अच्छा। वो काजू की बात हो रही है। कैश्यू का, ओके ओके। तो भाई गालिब साहब से ज़रा पूछे ना, भाई ये मुझे वैसे हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि ये ड्राई फ्रूट्स इंक्लूडिंग काजू, ये हेल्दी चीज़ है, इसमें से कुछ हेल्दी चीज़ें हैं, कुछ अनहेल्दी चीज़ें हैं, या ये सारी हेल्दी हैं, या इसको जितना ज़्यादा खाया जाए उतना अच्छा है? नहीं, इसकी भी एक सर्टेन क्वांटिटी है, उससे ज़्यादा फिर ये नुकसान भी होता है। ये थोड़ा सा बताया ना ज़रा। अच्छा, ये आपको सिर्फ अकेले नहीं है, मुझे भी रहती है। है जी, ये मुझे भी कंफ्यूजन रहती तो है। मैंने जब सवाल तो हो गया ना, तो आपने जब खुद को डाला है तो मैं भी अपने आप को डालूंगा इस ऐसा सवाल है, में। ठीक है। नहीं, ये बात दुरुस्त है ऐसे वाकई। हाँ, नट्स के बारे में अभी तक बड़ी कंफ्यूजन है कि अच्छे हैं नहीं अच्छे। अभी मैंने पूरा सवाल कर लिया, कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है। अब आपसे पूछा किसी ने कि सवाल दुरुस्त है मेरा या नहीं, आप जवाब देना तो भाई उनको, नहीं ये बात दुरुस्त है। नहीं, जवाब दें। तकरीबन तमाम नट्स अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाए जाएं तो ये बेनिफिशियल होते हैं। ना सिर्फ ये कि हमारी दिल की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि ओवरऑल बोन हेल्थ के लिए भी, और जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ होती है। Okay. बल्कि अब तो ये कहा जाता है कि आर्टरीज जो होती हैं उनकी हेल्थ के लिए भी कुछ हमारे पास ऐसे नट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। LDL लेवल जो कि कम होना चाहिए उसको कम करने में मददगार होते हैं, और हेल्दी फैट्स होते हैं जितने भी नट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन तमाम में। हेल्थीएस्ट नट कौन सा है आगा साहब? आई थिंक काजू बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन इसमें जो एक छोटी सी गलती हम लोग करते हैं कि हम एक तो
नमकीन खाते हैं, जी, जी, जो जी, कि जी। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी अच्छी बात नहीं है, और अब वैसे भी नमक का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो नमक वाले ना लें, जो नॉर्मल होते हैं अनसॉल्टेड या रोस्टेड जो मिलते हैं वो अगर लिए जाएँ तो वो कंपैरेटिवली ये- ज़्यादा बेहतर है। वो आजकल होता है ना कि आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, क्या है, थोड़ी सी आवाज़ इकरार भाई की बढ़ाएंगे। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, ताकि हाँ, क्योंकि मैं मेरे साथ ये हुआ था, नहीं एक दोस्त के साथ ये हुआ था हाँ। कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था और एक डॉक्टर ने कहा था कि आप ये दवा की ज़रूरत नहीं है, ये हम अखरोट खा खा के ठीक कर देंगे। अच्छा, तो ओमेगा 3 होता है नट्स में, तो ये एक इसलिए नहीं मैंने इतना कहा कि है, heart के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, इतना है कि अखरोट से ठीक हो जाएगा ये। सही बात है, है। बिल्कुल है, ओमेगा 3 की वजह से है, बट कितने खाने हैं ये इंपॉर्टेंट है। WHO जो कहता है वो 28 से 30 ग्राम्स पर डे खाए जा सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि मिक्स नट्स अपनी मुट्ठी में जितने आपके बंद हो जाएं वो आप खा लें। और कोशिश करें, मेरा मशवरा तो हमेशा होता है फ्रूट्स के लिए भी और नट्स के लिए भी, कि असर और मगरिब के दरमियान, जिसको हम टी टाइम कहते हैं, हाई टी कहते हैं, उस टाइम पे लिया जाए तो वो कंपैरेटिवली जल्दी हजम भी होते हैं, बेहतर भी होता है और एनर्जी प्रोडक्शन में भी ज़्यादा अच्छा हेल्प कर सकता है। और ये इजाज़त है एक सवाल की भाईजान? करें भाई। अच्छा, ये वो जो नट्स से बादाम और बादाम से याद आता है कि वो सुबह सुबह अगर खाएं और भिगो के खाएं और छिलका उतार के खाएं तो यादाश्त अच्छी होती है वगैरह वगैरह, ये इस बारे में कुछ? नरम हो जाता है और छिलका उतार लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, अक्सर लोग कहते हैं, बट बेनिफिट्स दोनों के तकरीबन बराबर हैं। अच्छा। बट इसमें जो हम गलती कर रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितने भी नट्स हैं, हम किसी का भी नाम ले लें, हम अखरोट का नाम लें, हम पिस्ते का नाम लें, हम काजू का नाम लें, इसमें एक मोटा शेल अल्लाह की तरफ से दिया हुआ होता है, जो कि उसके जितने भी फंगस वगैरह होते हैं उससे उसको बचाव का सबब बनता है। Okay. हम जो उसको खुला हुआ लेते हैं वो कंपैरेटिवली अगर आप अक्सर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे नट्स जमा होते हैं उसमें हल्की सी फफूंदी या ऊपर एक फंगस का एलिमेंट आ जाता है बहुत जल्दी। तो मेरा मशवरा हमेशा ये होगा कि अपने पास जब भी ये नट्स ख़रीदें या ड्राई फ्रूट ख़रीदें तो बंद लें और जिस वक्त खाना उसी वक्त उसको खोलें और खाएं, ताकि आप खुदा न ख्वास्ता जो उसकी वजह से कोई फंगल इन्फेक्शन या पेट की ख़राबी का बायस हो सकता है वो इन्फेक्शन की वजह से, उससे आपकी बचत हो जाएगी, मतलब बचाव हो किसी जाएगा। एयर टाइट डब्बे में रखें अगर तो भी ठीक है, सेफ है। कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन फिर वही कहूँगा अखरोट तोड़ने पड़ेंगे बादामी साहब आपको। हाँ, जिस माहौल में वो ऐसे नहीं। टूट रहा है या जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है और फिर रखा जा रहा है वो भी मेरे ख्याल से गैर मुनासिब ही होता है। हाइजीनिक कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अच्छा या मुनासिब नहीं रखा जा रहा होता अक्सर जगहों पे। जी जी जी। ये जो नमकीन नट्स होते हैं ये कम यानी ये एक्चुअली अनहेल्दी होते हैं या ये कम हेल्दी होते हैं? आप देख रदीफ, अनहेल्दी और कम हेल्दी, वाह वाह वाह। सम पहले, हाँ जी। नट्स की जो अपनी अफादियत है वो तो वैसे ही रहती है, लेकिन नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बहुत सारे इश्यूज और आ सकते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है कभी कभी, और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं भी हैं कभी कभी उनका भी ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिस तरह मैंने कहा 30 ग्राम्स अलाउड है, बट मैं नहीं समझता कि 30 ग्राम्स हम लोग नॉर्मली खाते हैं। अगर कोई नमकीन आ जाता है तो उसका तो चल रहा होता जी, है, जी, जी, जी। सिलसिला चल रहा होता है मुस्तकिल, वो हम कंजम्पशन उसका अक्सर ज़्यादा ही। मसाले वाले नट्स का भी यही मसला होगा फिर ये ना? वो रोस्टेड नट्स भी होते हैं ना जो? नहीं, मसाले वाला रोस्टेड एक ही चीज़ है। नहीं, कुछ मसाले वाले रोस्टेड भी होते हैं और ज़्यादातर जो मसाले वाले का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है वो बेसन के मसालों में फ्राई हुए फ्राई होते होते हैं, हैं। तो वो फ्राइड का तो नुकसान मैं समझता हूँ। और एक हाँ, मूंगफली जो है ये नट्स में शामिल, बिल्कुल ऐसा ही होती है। यानी मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, काजू, अखरोट, रोज़ा चलगोज़ा। अच्छा, ये ठीक है। ज़रा ब्रेक लेते हैं हम। आप नाज़रीन सोचें दुनिया में और किस किस तरह के जो है वो नट्स हैं, उनके क्या क्या नाम है। मैं अखरोट ले लूँ, इंसान भी होते हैं भाई, इंसानों के बारे में भी कहा जाता है। ब्रेक के बाद बाकी काम करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर आते हैं। अच्छा, तो कुछ लोगों को एक ये खीर का गाढ़ापन पसंद होता है, को कहते नहीं यार हाँ, लिक्विड। यानी कुछ को खीर खाना पसंद होता है हाँ, और कुछ कुछ को। लिटरली पीने वाले। आपको रिदा? आप मुझे गाढ़ी। हाँ, और आपको? फील आती है ना कि वो गाढ़ी खीर मज़े की होती है, पतली खीर अजीब सी लगती है। अच्छा, ये भी है कि थोड़ा वक्त अगर पड़ी रहे खीर तो फिर ज्यादा हाँ, गाढ़ी हो जाती गाढ़ी हो जाती है। चावल होते हैं ना उसमें। यस यस। कुछ लोग जैसे कि ऐसे हमने- ऐसे फील होते हैं करके ना। इसमें हमने जैसे जज़ा के लीड बासमती राइस हमने इसमें डाले हैं, पाउडर बना जरा के। थोड़ी सी। हाँ, जी 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 बिल्कुल। जी। तो गार्लिक नान आप बना लेंगे? बना लूंगा लाल भाई, जी। बस इसको सिर्फ आपने वो करना है, मतलब सेकना है, जल ना जाए। हल्का कर दूं? तो चीज़ नान हमने बनाए, गार्लिक चीज़ नान, सॉरी वो बनाए। ये बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा? ज्यादा गर्म हो गया। अच्छा, अब भाई मुझे जो है ना, मेरे थोड़े से हाथ गंदे हो गए थे, तो मैंने Okay. कहा कि मैं हाथ धो लूँ अपने, धोए धोए धोए। और हाथ जो हैं वो मैं धोऊंगी
लाइफ बॉय का हमारे पास एक नया वेरिएंट आया है, उससे हम लोग हाथ धोएंगे। तो आप लोगों को ये पता है कि लाइफ बॉय हमेशा से हमारा बड़ा एक पुराना साथी है हाथ धोने का। तो इससे बड़ी अच्छी एक फ्रेग्रेंस भी आती है और हाथों में जो है ना, जब साबुन लगाते हैं तो हमारा झाग भी बड़ा अच्छा बनता है। और जब मैंने कल भी इससे हाथ धोए, जब मैं यहाँ पे आई थी खाना बनाने के दौरान, उस टाइम पे मेरे हाथों में मतलब ऐसी अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आ रही थी और झाग इतना अच्छा बन रहा था। ये देखें, मतलब कि बहुत ही अच्छा इसमें फोमी एक इफेक्ट है और हाथ ऐसा लग रहा था कि मतलब ड्राई नहीं हो रहे थे, मॉइस्चराइज हुए हुए हाथ जो है मेरे, वो मुझे कोई नहीं, अब यहाँ पे कर लें। ये ले इससे क्या यार, आगे आगे चलो आगे। तो असल में वो झाग ज़्यादा बना हुआ तो हाथ स्लिप हो रहा है मेरा उस पर ना, वो दब नहीं रहा था। तो इसमें बड़ा अच्छा सा एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है जो कि हाथों को ड्राई नहीं होने देता। और रमज़ान में आप लोगों को पता है कि हम बहुत ज़्यादा हाथ धोने का हमारा होता है, बार बार हम खाना बना रहे हैं, घर के कुछ काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं, हाथ भी धो रहे होते हैं। तो ये लाइफ बॉय का जो नया वेरिएंट सोप है, ये कहते हैं ना, वो आया, उसने देखा और अच्छा तल लिया। बहुत अच्छा कमाल है है वैसे, वाकई बहुत अच्छा है। अच्छा किया है ना उन्होंने, क्या बात है, इकरार भाई ने। वाह 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 वाह। तो भाई हमारा कैशू चिकन जो है वो हमने तकरीबन आपके पास हमारा बन कैशू गया है? है। कैश्यू कम है आजकल। लेकिन हमने इसमें सबरोसो की यूज़ की है। ये मैं मिल्क पैक की क्रीम इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें क्रीमी सा इफेक्ट आए मज़े का। और सबरोसो की चिकन का आपको पता है कि 100% हलाल शरिया कंप्लाइंस के तरीके से आपको जो है वो दस्तयाब है, बड़े सेफली पैकेज हुई भी आपको मिलती है। ये इसके अंदर आप निकाल लें या आप चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं। हल्का कर दूँ ये। अच्छा, जामे शीरी की खीर हमारी बन रही है। या एक ही काफी है? एक बहुत है या दो कर लें? दो करूंगा, दो। अब जामे शीरी हम मेरे भाई के लिए, एक मेरे लिए। अरे वाह वाह वाह। जब आपकी खीर थोड़ी उबाल में आ जाए ना, ये देखें, अब ये जज़ा के एलीट राइस ने इसको कितना अच्छे से थिकन कर दिया है खीर को। और जज़ा का भाई आप लोग थोड़ा सा बताएंगे जज़ा के बारे में कि जज़ा की क्या बात है। जज़ा चखो नेमतों का मज़ा। और आप लोगों का क्योंकि उनके जो लीडर हैं, जो उनके ओनर हैं जुनैद जमशेद भाई शहीद मरहूम, उनके साथ आपका बड़ी एक दोस्ती थी। तो थोड़ा कोई आप कुछ बताएंगे उनके बारे में? मुझे बड़ा दिल चाह रहा था आप क्या बताएं वो तो, क्या क्या कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। मुझे याद है जब जज़ा की जब लॉन्च थी तो हम कराची के मकामी होटल में, मैं और जुनैद भाई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था तूने ज़रूर आना है। तो हम पिक्चर्स हैं वो आज दिखाएंगे किसी दिन। वो उसकी जो जज़ा की लॉन्च में मैं और जुनैद भाई साथ थे, मतलब मैं ख़ास गया था। और बात है। और मुझे याद है आप और मैं शायद हम दोनों साथ गए थे जब लंदन के उनके घर में, और तब भी जज़ा की इनिशियल ज़माने में बात हो रही थी, आया नहीं था, मुझे ये याद है। अब देखिए उनका कितना सक्सेसफुल ब्रांड बन गया है, जिसके राइस भी हैं, आपके नमक भी हमने इसमें डाला है जज़ा का, पिंक सॉल्ट डाला है, सेवैयाँ भी आ गई हैं जज़ा की, और जज़ा जो है वो भी आ पाकिस्तान से बाहर, हाँ बाहर, क्या ही बात है जी। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ एशियंस हैं, और वैसे भी जज़ा की तमाम प्रोडक्ट्स बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पसंद की जाती हैं। अल्लाह ताला। और बताया गया है कि भाई फिरनी जो है वो आपकी फेवरेट है जज़ा की, जो मिलती है। फ्योनी हाँ पता नहीं। हाँ अच्छा क्या वर्ड क्या? हाँ वर्मिसेली। वर्मिसेली। अच्छा, फेनी का क्या, वो उसका कह रहे हैं, सेवैयों का कह रहे हैं आप? फेनी के ऊपर भी वर्मिसेली लिखा हुआ होता है। अच्छा अच्छा, वो मुझे बड़ी पसंद है। और हर रमजान में अली भाई जो है हमारे जज़ा के, अच्छा, और तैमूर भाई, वो भिजवा देते हैं। अली भाई अच्छा, जज़ा के हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, सही। अच्छा भाई, ये जरा ये बना रहे हैं आगा साहब, ये तो बता दें, वो सवाल भी बहुत सारे आए हैं ना। वो आपने नट्स का तो बता दिया कि एक हद से ज़्यादा, यानी हैंडफुल ऑफ नट्स होना चाहिए डेली। हम मेडिकेशन की कल बात कर रहे थे आयशा साहिबा के साथ ना, तो कह रही थी कि मल्टा वाइटामिन या ये चीज़ें भी वो रिकमेंड नहीं करेंगी कि ऐसे ही आप जाएं और बस काउंटर से उठा के ले आएँ, किसी डॉक्टर की एडवाइस में शामिल होनी चाहिए। ये जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, इसके बारे में भी आपका ये मशवरा है कि ये यार अगर सुन लिया कि फ़लाँ हकीम साहब के ये दवा अच्छी होती है, गला ख़राब हो रहा है, जाके ले लो, यानी एडवाइस शामिल होनी चाहिए, ये एक सवाल है। और दूसरा ये कि हम ये सुनते हैं, ये मिथ है या फैक्ट है कि भाई हर्बल मेडिसिन का कोई नुकसान नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, चाहे आप ज़्यादा ले रहे हो या तो भी मसला नहीं है? दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका अच्छा इफेक्ट होगा उसका ज़्यादा इस्तेमाल साइड इफ़ेक्ट का बायस लाजमी बनेगा। एक छोटी सी अगर मिसाल से स्टार्ट करूं अपनी बात, अदरक मेरे ख्याल से हम अपने हर खुराक में जब से खाना स्टार्ट किया है 3-4 साल की उम्र से, तब से लेके आज तक हमारी हर खुराक में कहीं ना कहीं अदरक का इस्तेमाल ज़रूर है। लेकिन अगर मैं खालिस अदरक 1 पाव या आधा किलो बैठ के खा लूँगा तो उसका भी इन्वर्स रिएक्शन वही आएगा जो उसके फ़वाइद हैं, वही ब्लोटिंग, नोज़िया और
पेट में अफारे की कैफियत कर देगी अगर ज़्यादा इस्तेमाल सही करें। है, सही है। तो हमेशा जो चीज़ अच्छा इफेक्ट दे सकती है उसका ज़्यादा या गलत इस्तेमाल वो आपको रिएक्शन लाजमी देगा। सिर्फ इसमें एक बैरियर ये आ जाता है कि हर्बल मेडिकेशंस अगर 100% हर्बल हैं तो हर्बल मेडिकेशंस जो है वो सिर्फ इतना रिएक्शन दे सकती हैं कि पेट ख़राब हो गया या स्टूल में कोई इशू आ रहा है या पेट में अफारा हो गया, और वो टाइम फ्रेम उसका होगा 8 से 10 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद वो तहलील हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ऑर्गन्स डैमेज या किसी किस्म की ऐसी ख़राबी जो कि ताहयात हो या मुस्तकिल बुनियाद पर हो जाए 100% हर्बल मेडिकेशन से वो मुमकिन नहीं है। दूसरा आपने सवाल किया है कि क्या ओवर द काउंटर मेडिकेशन जितनी अवेलेबल है वो ली जाएँ या नहीं ली जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं टोटकों में भी और मेडिकेशंस में भी। कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो कि हैं, तो मिसाल के तौर पे खांसी के कुछ शरबत हैं ऐसे जो 100% हर्बल हैं, वो अच्छे हैं बहुत खांसी के लिए। लेकिन वो कुछ लोगों में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो दिल की धड़कन में इजाफे का बायस बनती हैं। तो बात यह है कि कौन सी आपके अमराज हैं और कौन सी चीज़ आपके लिए सेहत के लिए इस वक्त ज़रूरत है, इसका तयन अगर कोई सर्टिफाइड बंदा करे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, एक इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए इसमें। और दूसरी चीज़, कल आप गुफ्तगू कर रहे थे नींद के बारे में, जी, नींद जी। की दवाओं के बारे में या मल्टीवाइटामिन अभी आ भी रही है। बिल्कुल। तो बात यह है कि दुनिया में हर दवा का रिएक्शन अगर पढ़ेंगे ना तो सर दर्द की हम गोली खाते हैं उसका भी कोई ना कोई रिएक्शन है यकीनन। सही है। ज़्यादा इस्तेमाल उसका भी जिगर के कैंसर में मुब्तला कर सकता है आपको। लेकिन बात यह है कि हमें ये दो चीज़ें देखनी होती हैं कि हम जिस मर्ज से गुजर रहे हैं, क्या वो दवा लेना या दवा ना लेना, क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि हम नींद की अगर बात करें तो अक्सर लोग नींद की दवाई अवॉइड कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि नींद की गोली की आदत होती जी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि बात यह है कि नींद की गोली की यकीनन आदत भी हो सकती है और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते सही हैं। है। लेकिन वो जो नींद की गोली ना लेकर आप पूरी रात जागते हैं, उसके जो रिएक्शंस आपकी बॉडी पर आ रहे हैं उसका तयन भी तो करना चाहिए हमें। हम पूरी रात जाग लेंगे, बेख्वाबी में जागेंगे, अपने आप को स्ट्रेस लेंगे, पूरा अगला दिन ख़राब करेंगे, अपनी टेंशन्स में और अपनी गुस्से में इजाफा कर लेंगे। उससे लाख दर्जे बेहतर है कि एक छोटी सी गोली खा के उसके छोटे जो चंद साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनका हुसूल करके अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छा किया जाए। और आम तौर पर किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं? एक तो आदत का अंसर आ जाता है, सही है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से याददाश्त में, हाफजे में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, और कुछ लोगों को जो है वो हज़म के निज़ाम में भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो ओवरऑल आपके जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो दिमागी ताकत होती है, कामनेस को बढ़ाता है। चिकन के अंसर को कम लॉन्ग करता टर्म जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो उसके अलावा होंगे, फॉर एग्जांपल है। यकीनन हो सकते हैं, लेकिन जो इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो यही आते हैं और कॉमनली भी यही आते हैं। मगर फिर भी ये जो हमारे यहाँ, दोबारा मैं ये बात वो करूँ कि हमारे यहाँ ये जो होता है ना कि फ़लाना बंदा यूज़ कर रहा था इसलिए मैंने भी ये दवा इस्तेमाल करना शुरू कर दी। आपकी जो अल्लाह ने कुदरत बनाई है, आपके रहन सहन, आपकी खुराक, आपकी डिफरेंट बीमारियाँ और आपका जीन, कभी कभी वो दवाई ज़रूरी नहीं है कि आप में भी उतना असर करे। मैं छोटी सी अगर मिसाल दूँ, मेरे मतलब में सिर्फ हज़म के निज़ाम की, मैदे के निज़ाम की 12 से 14 अलग अलग किस्म की दवाइयाँ हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि हर बंदे को हर दवा नहीं सूट करती। कुछ में नमक है जो ब्लड प्रेशर वाले को नहीं दे सकते, कुछ ऐसे अज्जा हैं जो शुगर वाले को नहीं दे सकते, कुछ में एसिड रिफ्लक्स बढ़ा देती है तो वो नहीं दे सकते। तो इसका तयन हुक्मा हकीम या जो सर्टिफाइड डॉक्टर हो या जो अभी जिससे भी आप दवा ले रहे हैं, वो बेहतर है कि वो आपको उसका तयन करें। क्या बात है गालिब साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अच्छा भाई, क्या हो गया आपका? करशी जामे शीरी की खीर बनाई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। हमने राइस डाले, जज़ा के लीड बासमती राइस को ब्लेंड करके हमने खीर के अंदर डाले, जैसे खीर का नॉर्मल प्रोसीजर होता है। उसके बाद ऊपर से हमने उसके नट्स डाले, करशी जामे शीरी डाला जो कि 100% खालिस अरकियात से बनता है, आपको ये बात पता है, और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग, लाइट रिफ्रेशिंग है। और ब्राउनी की हमने बनाई है वॉल्स के साथ। गिरा दिया? हाँ, वो गर्म है, वो ठंडी है। गिरा दिया। इकरार भाई ने बड़ा अच्छा सा उस पर वो ड्रिजल किया है चॉकलेट सॉस। वॉल्स ब्राउनी सैंडविच बनाया हमने। तारीफ मैंने नहीं गिराया, वो इन्होंने नहीं, बनाया, लेकिन- मैंने तो सिर्फ ड्रिजल किया है। वो खुद ही उन्होंने किया था। खुद ही किया। हाँ, वो मोटा थोड़ी वो है ना, आइसक्रीम आप पतली भी काट सकते हैं। वॉल्स के वनीला के 2 स्कूप्स हमने लिए हैं और फज ब्राउनी हमने लिया है, उसको हमने बेस में लगा के बीच में हमने उसकी स्टफिंग की वनीला स्कूप के साथ, और ऊपर हमने उसके ब्राउनी अगेन रख दिया, तो वो एक सैंडविच की शक्ल इख्तियार कर गया। और उसके बाद उसके ऊपर हमने चॉकलेट सॉस डाल दी, तो ये वॉल्स वनीला फज बन गए, ब्राउनी सैंडविच बन गए। साथ ही कैशू चिकन हमने बनाया
बनाया है जिसके अंदर हमने जो है वो सबरोसो की चिकन यूज़ की है, डालडा का ऑयल यूज़ किया है और मिल्क पैक की क्रीम यूज़ किया और गार्लिक चीज़ नान हमने बनाया जिसके अंदर चीज़ की स्टफिंग की है और मिल्क पैक बटर में हमने उसको सेका है। बहुत अच्छा। 500 चीज़ें बना ली इन्होंने तो छोटे से। क्या बात है, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। थोड़ी सी एक हल्की सी वजाहत और इस्लाह। अच्छा जी, हमने सेका, इन्होंने कहा मतलब इन्होंने इकरार भाई आपने सीखा था, हाँ। इकरार भाई, मेरा ख्याल है वो निकल गया उनके मुंह से। From- from- उनका इरादा ये इकरार नहीं भाई निकलेगा, ने लेकिन किया और उस पे कहा गया भी उनसे। इकरार भाई ने मेरा ख्याल है कि किया। चलो कोई नहीं, हो जाता है, हो जाता है। की प्लेटिंग भी इकरार भाई ने की है, जो काम इकरार भाई ने किया मैंने बता दिया। Thank you. कल को भाई ये ना बोलें कि मैं सारा कर रहा हूँ। कल को नहीं, वो तो आज ही बोल रहे हैं कि हम नहीं किया। हम हिसाब रखेंगे हाँ, नहीं। कल को नहीं होगा, आज ही। लगे हाथों हाथ के हाथ। बिल्कुल इस वक्त वो ये हाथ के हाथ निपटा दो। हाँ जी, हाँ जी। चलें एक ब्रेक लेते हैं और फिर कल दोबारा इस सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। आते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।